दिल को आए चैन कहीं ना। ड्रामे कर रही है। असल में अम्मी ने इसको मना किया है कि रानी का कोई काम नहीं करना। ड्रामा कर रही है कि बुखार है। रानी तुम चुप हो जाओ एक मिनट। तो इतनी मोहब्बत फरमाते हैं आप? सच करता हूँ वाकई? कसम से। किसकी? अपनी। तो भाई ये क्या दे रहा है? 1 लाख रुपए। इससे क्या होगा? भाई को कह देना कि बाकी के किस्तों पे मिलते रहेंगे। ओ भाई ये तो सूद की रकम आई है, असल नकद रकम तो ला दे। ओए ये तुम लोग मेरे साथ ठीक नहीं कर रहे, ये गलत है। देख भाई, हमारे धंधे में सूद पहले असल रकम बाद में आती है। लेकिन ये बात नहीं हुई थी। हाँ हाँ तो फिर सही है, तो खुद ही भाई से पूछ ले। मेरे जिम्मे जो था वो मैंने तुझे बता दिया। ठीक है, मैं खुद ही भाई से बात करता हूँ। ठीक है, शाम को आ जा। उस वक्त उसे एहसास नहीं हुआ जब वो छोटी सी बच्ची को रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़कर चली गई थी। आपका गुस्सा जायज है। हेलो भाभी। हेलो। हाँ मायरा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। एक बात तो बताओ, तुम लोगों ने उस दिन शॉपिंग कर ली थी पूरी? नहीं भाभी, शायद को देर हो रही थी इसलिए वो जल्दी घर चले गए थे। हैं? क्यों? उसे ऐसा क्या काम था? आई डोंट नो भाभी। तुम एक काम करो ना, मैं ये चाह रही थी कि तुम शाहिद के साथ जाओ और अपनी मर्जी से चीजें ले आओ। कब जाओगी? आज कल? कब टाइम है तुम्हारे पास? आज तो नहीं भाभी, मुश्किल है। कल मैं कोशिश करूँगी, अगर शायद मान जाए तो। शाहिद मान जाए तो? अरे पागल, शाहिद से अपनी बातें मनवाया करो, उसकी बातें ना माना करो। और एक बात बताओ मुझे, ये शाहिद का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? बहुत मुश्किल है भाभी। वो तो ज्यादा बात भी नहीं करते, ना उन्हें शॉपिंग पर जाना पसंद है। क्या वजह हो सकती है? मुझे लगता है भाभी वो अपनी वाइफ को अभी तक नहीं भूल सके। अरे नहीं नहीं, वाइफ से तो वो नफरत करता है। फिर क्या वजह है भाभी? जब भी फोन किया मैंने ही किया, शायद ने अभी तक मुझे फोन नहीं किया। तुम पता लगवाने की कोशिश करो ना कि क्या बात है। तुम ऐसा क्या करो कि तुम ज्यादातर वक्त ना शाहिद के साथ गुजारा करो। तुम यहाँ हमारी तरफ आ जाया करो, मेरे पास। लेकिन देखो, शादी से पहले ज्यादा से ज्यादा उसकी नजरों के सामने रहोगी ना तो उसे भी पता होगा कि इस लड़की से मेरी शादी होनी, फिर अटैचमेंट बढ़ जाएगी ना तुम लोगों की। वैसे भाभी, आज शायद को मैंने बुलाया तो है डिनर पे, घर पे। गुड। और कल तुम हमारे घर डिनर पर आ रही हो ना? भाभी अरे मैंने बुलाया है, अभी से इनवाइट कर रही हूँ तुम्हें। चलें ठीक है भाभी। अपना ख्याल रखना मायरा। अल्लाह हाफिज। ओके यास्मीन, अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हाँ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं फौजिया, बैठ जाओ। तुम भी थक गई हो, आराम कर लो। थक गए हैं इसलिए तो बना कर ला रही हूँ, बस अभी आती हूँ। अरे जाने दो उसे, देखने रहो कितनी खुश है मेरी बेटी।
ये बात तो है। फौजिया को इससे ज़्यादा पहले मैंने कभी खुश नहीं देखा। हाँ बेटा, फौजिया मेरी वो बेटी है जो कितनी भी तकलीफ आए चेहरे पर जाहिर नहीं होने देती। पहली शादी के बाद इसने बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें बर्दाश्त की। बस साथ तुमसे एक ही ख्वाहिश है, मेरी बेटी को कभी दुख नहीं देना, उसे हमेशा खुश रखना। अरे खाला, आप ऐसी बात करके क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? ये भी कोई कहने वाली बात है? फौजिया को मैं बचपन से जानता हूँ और सच जाने तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा, खुश रखूंगा। खुश रहो मेरे बच्चे। बस आप मेरे लिए दुआ किया करें। ये सब कुछ तुम दोनों ही का तो है। क्या सब कुछ हम दोनों का है? भाई खाला को मैं यही कह रहा था कि इतनी प्यारी बेटी मुझे दे दी, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? सासू माँ को मक्खन लगाया जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी शादी से पहले भी साद मेरा इतना ही ख्याल रखता था और इतना ही प्यार करता था। जी जी, तभी तो हम भी इनका इतना ही ख्याल रखते हैं। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नवाजिश, मेहरबानी। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ। डन हो गया। इतनी देर कर दी आपने, ऑफिस भी जाना था आपको? हाँ, मैंने ऑफिस कॉल कर दी थी, बस चाय को ड्रॉप करके ऑफिस ही जा रहा हूँ। अच्छा, तो इस मैडम को रिक्शे पे भेज देना था आपने। ये कौन सा पहले रिक्शे पे नहीं बैठी होगी? अभी से छोड़ के इतनी दूर वापस ऑफिस जाएंगे आप? रानी, शाही को डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी है, ये अभी आराम करेगी, तुम खामोश रहो। शाही, तुम जाके आराम करो। इसको बहुत ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाया हुआ आपने? यार खुदा से डरो रानी, वो भी इंसान है। और ये जो तुम बिहेव कर रही हो ना, उतने खुदा की नेमतों को खुद से दूर करती जा रही हो। वही मुझे आपकी मंतक ना समझ में नहीं आ रही। अच्छा, यही समझ लो, जिस तरह तुम इंसान हो ना, उस तरह वो इंसान है। जो दुख तकलीफ उसे होती है वही तुम्हें होती है, समझ आई? पता नहीं क्या हो गया, दिन ब दिन नफसियाती बातें करते जा रहे हैं आप। तुम खुद साइको होती जा रही हो। अच्छा, शाही की तो मैं टांगे तोड़ दूंगी आज। हाँ बोलो, क्यों बुलवाया मुझे यहाँ? भाई साहब, आपके काम में एक प्रॉब्लम आ गई। कैसी प्रॉब्लम? मैं तो समझा था तुमने ये काम कर दिया होगा। मैंने आपसे कल ही कहा था कि आपका काम इतना आसान नहीं है। तो तुम किस मर्ज की दवा हो? आसान बनाओ ना इसे। देखिए भाई साहब, जब तक कानूनी कागजात पे दस्तखत नहीं मिल जाते आपका काम नहीं हो सकता। आप किसके दस्तखत चाहिए तुम्हें? हामिद साहब के बेटों के। उनके दस्तखत होंगे तभी आपका ये काम होगा। पहले तो तुमने कहा था कि हामिद साहब के दस्तखत चाहिए। उस वक्त बात आधी जायदाद की थी, अब पूरी जायदाद के लिए उनके बेटों में से किसी एक के दस्तखत लाजमी है। लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भाई साहब, ये काम तो आपको कराना पड़ेगा, तभी आप पूरी जायदाद अपने नाम करवा सकते हैं। आप कोशिश तो करें। मायरा, जरा ख्याल है तुम्हें? किचन में आओ, मेरा हाथ बटाओ। मुझसे नहीं होता ये किचन विचन का। अरे, शाहिद को डिनर पर बुलाया हुआ है, ये सब कुछ तुम कैसे करोगी? आपने बुलाया, आप खुद देख लें क्या करना है क्या नहीं करना। बाहर से ऑर्डर कर लेती ना, क्या जरूरत थी इतना पकाने की? पता है ना तुम्हें, तुमने उसके लिए अपने हाथ से खाना बनाना था। अरे शाहिद को दिखाने के लिए। तो मासी को बुलवा ले। गांव गई हुई है मासी, इसीलिए तो मुझे अकेले करना पड़ा है। चलो आओ। तो जाए, आप कर लेना काम।
मायरा, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मत करें मेरे लिए आप, खुदा के वास्ते आप मेरे लिए कुछ मत करें। नहीं जरूरत मुझे आप लोगों के इन एहसानों की। शर्म आ रही है तुम्हें कि तुम बात किस तरह कर रही हो मेरे साथ? एक तो आपने मेरी जबरदस्ती मंगनी कर दी, दूसरा ऐसे इंसान के आगे पीछे घूमने के लिए बोल रही है जिसे जरा भी मेरी परवाह नहीं। अब अगर आपने मुझे किसी भी बात पर मेंटली टॉर्चर किया तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। तो आप लोग जानते हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब इसे मैं वार्न कर रही हूँ। कैसे समझाऊं इसे? चाहते हुए दरवाजे बंद कर दीजिएगा। नासिर, तुम यहाँ? यार नासिर, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने मना किया था तुम्हें यहाँ नहीं आना। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। इस वजह से तो नहीं आए हो तुम अपने पैसे देखने आए हो कि मैंने दिए या नहीं। हाँ, वो भी एक वजह है, पैसे देके अपनी जान छुड़वाओ। यार नासिर, तुम जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ता है तुम्हें, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। नासिर, तुम नशे करने लगे? पहले तो तुम सिर्फ सिगरेट पीते थे, अब नशे भी? मैं नशा करता हूँ, मैं हर किस्म का नशा करता हूँ। जो नशा मिलता है मैं वो करता हूँ। मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अपनी जिंदगी का फैसला मैं खुद कर सकता हूँ, समझे? शाही, ये देखो, कैसा महसूस कर रही हो अभी? पहले से बेहतर हूँ। चलो अभी गरम गरम सूप पियोगी ना, तबीयत और बेहतर हो जाएगी। पियो। पर यहाँ पे आपने क्यों इतनी तकलीफ की? इतनी गर्मी में खड़े होके मेरे लिए सूप बना रहे हैं। शाही, तुम रोजाना हमारा कितना ख्याल रखती हो, इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हो। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो किसी को तो तुम्हारा ख्याल रखना ही है ना। इतनी अच्छी हैं आप फरिया भी, कितना ख्याल है ना आपको मेरा। हाँ, बहुत अच्छी तो मैं हूँ। अब तुम ये जल्दी से खत्म करो, फिर हम तुम्हारी पसंदीदा जगह जाएंगे, टेरेस है। हाँ चलें, ठीक है, मैं ना ये जल्दी जल्दी खत्म करती हूँ। हाँ, मैं देख रही हूँ, तो मैं जल्दी से पियो ये। अच्छा बना हुआ है। अच्छा है ना, जल्दी से पी लो, मैं देख रही हूँ। आराम से, आराम से। दवाई समझ के पी लो, पी लो आराम से। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी। नाराज हो मुझसे? ये सेट पहन लेना। देखो मायरा, मैं चाहती हूँ कि रिश्ता हो जाए। बहुत अच्छे लोग हैं और तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। खुश रहने या ना रहने का फैसला आपने कैसे कर लिया है? यकीन है मुझे। यकीन तो मुझे भी था पहले वाले पर, और बहुत था। उसने भी तो दिया ना धोखा। देखो बेटा, वो तुम्हारी नजर थी और ये मेरा फैसला है। क्या फर्क है दोनों? तजर्बे का और दुआओं का। मुझसे ना आप ऐसी बातें मत किया करें, सहल लगती है मुझे नसीहतें। अच्छा बाबा, नहीं करती। अच्छा ये बताओ, बात हुई तुम्हारी उससे? क्या कह रहा था? अब मेरा मतलब है कि बातें तो करता है ना, तारीफ करता है तुम्हारी। बस जो बात पूछो उसी का जवाब देता है। आज दिन तक मैंने उसके मुंह से अपनी तारीफ नहीं सुनी। तो मायरा, तुम कर लेती ना उसकी तारीफ। प्लीज मामा। अच्छा बाबा, देखो खाना तैयार है, लेकिन तुमने यही कहना है शाहिद को कि खाना तुमने बनाया है और उसे अपने हाथों से सर्व करना। देखो मायरा,
तुम्हारी खूबसूरती और सामने रखे हुए खाने से मुतासिर होना चाहिए शाहिद को। अगर वो मुतासिर ना हो तो? यकीन है मुझे, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। मोहब्बत करते हो तो डरते क्यों हो साहब? शाही, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो तुम मुझसे बातें कर रही थी ना, इसलिए पूछ लिया। ओ अच्छा, वो तो बस इसीलिए। तबीयत ठीक हुई है ना तो मेरा दिल चाह रहा है हंसूं, झूमूं, बातें करूं। बहुत अच्छी बात है, इंसान को हमेशा ऐसे खुश रहना चाहिए। शाही, मैं अपनी डायरी यहाँ रख कर गई थी, कहाँ है? वो डायरी? वो ना शाहिद भाई आए थे, वो ले गए हैं। शाहिद आए थे, मेरी डायरी लेकर चले गए, क्यों? ये तो अब आप उनसे पूछे। और ये तुम इतना बार बार मुस्कुरा क्यों रही हो? हाँ, अब मैं मुस्कुरा भी नहीं सकती। वैसे ही वो आए थे ना शाहिद भाई, उन्हें पता है कि आपकी डायरी है, इसीलिए लेके गए हैं। मैं बता रही हूँ, जरूर कोई बात होगी। क्या बात? कोई बात हुई है तो मुझे बताओ। मुझे क्या पता, जाए आप खुद पूछ ले। शाही, सच सच बता दो, क्या बात है? हाय, कसम से सच्ची मुझे कुछ नहीं पता। वो आए, आपका पूछ रहे थे, बस आपकी डायरी पड़ी देखी तो लेकर चले गए। आपको क्या हुआ? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो मैं आती हूँ, 1 मिनट।